ये है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2। इसमें हम ग्लोब और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मतलब जो हमारा ग्लोब होता है, अर्थ की जो शेप है, उसे मतलब कैसे कैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? जब हम जो हमारी अर्थ है उसकी एक इमेजनरी शेप होती है। ग्लोब जो है वो क्या है? हमारी एक इमेजनरी शेप है, या फिर उसको बोल सकते हैं ग्लोब जो है वो अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर है। मिनिएचर का मीन्स होता है उसके जैसी कोई भी छोटी चीज़ बनाना जिसमें बिल्कुल अर्थ वाली, मतलब बिल्कुल अर्थ जैसे होती है राउंड शेप में, उसी टाइप से शो हो, उसी को मिनिएचर बोलते हैं। तो ग्लोब क्या है हमारा? ग्लोब हमारी अर्थ का ट्रू मॉडल है, या फिर उसकी उसका मिनिएचर है। ठीक है। फिर उसके बाद है ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वन विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली। जो हमारे ग्लोब होते हैं उसको वैसे स्मॉल उसमें बनाया जाता है। तो ग्लोब जो होते हैं उसे स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बैलून, जो बैलून्स होते हैं उसके लाइक है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जाते ग्लोब। क्यों? क्योंकि हम उसे इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ग्लोब को छोटा थोड़ा ऐसे बनाया जाता है, स्मॉल साइज में बनाया जाता है। फिर उसके बाद है आपका, ये देखो यहाँ पे, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटस व्हील इज रोटेटेड। जैसे पोटस का व्हील होता है वो रोटेट करता है, ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे देखो ऊपर ये और ऐसे स्पिन दिया हुआ है, और इसे हम रोटेट कर सकते हैं, जिससे हम अर्थ के जो भी हमारी अर्थ है उसके सारे डायरेक्शन, जो ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट हैं, वो सारे ग्लोब के ऊपर हम इजीली, वहाँ पे जितनी कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियंस हो गए, उसे हम इजीली करेक्ट साइज में कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे प्रेजेंट है वो इजीली हम उस पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? अभी हमने देखा था अर्थ ऐसे है, अर्थ और उसके ऊपर पोल्स बने हुए हैं, एक ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे हम इसका एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पे वो रोटेट करती है। तो यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। जो भी उसमें ग्लोब में ऐसे टिल्टेड मैनर में पिंस लगी हुई हैं, निडल्स टाइप की लगी हुई हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सिस बोलते हैं। और अर्थ का हमारी का यही एक्सिस होता है जिस पॉइंट से वो रोटेट करती है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है और ये एक पॉइंट है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? उसका एक्सिस बोलेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका जो हमारी निडल होती है उसके टू पोल्स होते हैं, लिखा हुआ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला क्या होता है? साउथ पोल होता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। जैसे अर्थ मूव करती है, अर्थ ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में मूव करती है? ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। तो अर्थ ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इस साइड में मूव करती है। दिख रहा है आपको? अच्छे से शो हो पा रहा है? अर्थ ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट की साइड में मूव करती है। और उसके बाद ये नॉर्थ और साउथ पोल भी हो गया। एक्सिस भी आपको पता चल गया एक्सिस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वेटर। ग्लोब जो होता है उसके ऊपर हमारी टू टाइप्स की इमेजिनरी लाइंस बनी है। एक तो होती है लेट लेट ऐसे इस टाइप की लाइंस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। और एक होती है हमारी इस टाइप की लाइंस होती हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इसी जो हमारी अर्थ है, अर्थ को लॉन्गी लैटिट्यूड लाइंस में, लैटिट्यूड मतलब लेटरल लाइंस होती हैं, इसमें एक 0 डिग्री हाफ से बीच में से बिल्कुल बिल्कुल हाफ मिडिल में से जहाँ हमारी अर्थ है डिवाइड किया गया, उसी को हम इक्वेटर बोलते हैं, उसका नेम है इक्वेटर। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट, ये दोनों दिख रहे हैं आपको? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो ये ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ साइड में, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को हाफ डिवाइड है, उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्दर्न। और जो बीच में एक 0 डिग्री की लाइन बनती है उसे क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो ये दिख रही है आपको, ये एक लाइन बनी हुई है, ये क्या है आपकी? इक्वेटर है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू लाइन पोल्स इज कॉल्ड पैरेलल और लैटिट्यूड। जो भी इक्वेटर के ऊपर की साइड जो इस लाइंस बनी हुई है, पैरेलल मतलब होता है ऐसे लेटरल लाइन जो होती है ऐसी बनी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जितनी भी लाइंस हैं, ऊपर वाली भी नॉर्थ साइड की हो चाहे वो साउथ साइड की हो, जो भी आपकी लेटरल वाली लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या प्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड।
सिंस द डायरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड द अर्थ। इससे जो हमारा ये है ना, इट इज़ मेजर्ड 1/4 ऑफ 360 डिग्री, डेट इज़ 90 डिग्री। जो हमारी अर्थ है ये सर्कुलर मोशन में मतलब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये 90 डिग्री तो नॉर्थ साइड में होते हैं। 1 मिनट, ये आपके 90 डिग्री तो आपके नॉर्थ साइड में होते हैं और 90 डिग्री आपके साउथ साइड में होते हैं, नॉर्थ में और ये साउथ साइड में। ये लिखा हुआ ना, डिग्री लैटिट्यूड मार्क नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री इन द साउथ पोल। साउथ पोल में 0 to 90 नॉर्थ पोल और 0 to 90 साउथ पोल। उसके बाद है हमारे जो नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं हम उसे ऑलवेज एन से प्रेजेंट करते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन शो करते हैं तो एस से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस बनाते हैं। अब इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या है लैटिट्यूड्स हैं। सबसे फर्स्ट वाला 0 डिग्री है जिसे हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री से नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट है। फिर ऐसे ही नॉर्थ साइड में आपका 66.5 डिग्री को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ साइड में अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ऊपर की साइड में आर्कटिक ओशियन प्रेजेंट है तो इसलिए उसको आर्कटिक सर्कल, और नीचे अंटार्कटिक हमारा कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है तो उसी के नाम पे उसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए 1 2 3 4 5, ये आपके 5 क्या है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 इन अ सदर्न हेमिस्फेयर। फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये 5 आपके क्या हैं ये इंपॉर्टेंट आपके लैटिट्यूड्स हैं। आप एक बार और फिर से देख लो, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जो मिडिल से एक इमेज, ये सारी जो लाइंस होती हैं ये अर्थ के ऊपर बनी हुई नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। हम उसे इक्वली डिवाइड करके हम अपनी इमेजिनरी उससे बनाते हैं, जिससे हमें मतलब इसको पार्ट को डिफाइन करने में ईजी होता है। और ये जो लाइंस होती हैं ना इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, और फिर उसके बाद टोरिड जोन, ये और उसके ऊपर और नीचे फ्रिजिड जोन। ये आपके वेदर को डिफाइन करती हैं, कौन से प्लेस का जो वेदर है वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का। टोरिड जोन नॉर्दर्न टेम्परेचर कैसा, टेम्परेट जोन, और उसके बाद फ्रिजिड जोन पोल्स के पास होता है जहाँ पे ऑलवेज आइस मतलब बर्फ़ होती है, फ्रिजिड पॉइंट होते हैं। तो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिनरी लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी कितनी होती है 5 होती हैं। अभी हमने पहले पढ़ी थी 5 आपकी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, उनमें 3 आपके क्या थे जोन्स बने हुए थे। टॉरिड जोन था, टेम्परेट जोन था, और क्या था आपका था फ्रिजिड जोन। तो अब हम उसी के बारे में एक बार देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट ऊपर गिवन है आपका हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ के हीट जोन कैसे होते हैं, कहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, कहाँ पे कम होती है। देखो जैसे ये अर्थ है हमारी और ये सन हो गया, ये सन है और ये अर्थ है, तो सन की डायरेक्ट जहाँ पे लाइट आती है ऑब्वियसली वो चीज़ क्या होगी थोड़ी ज़्यादा गर्म होगी, वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और जहाँ पे आपकी जब अर्थ की लाइट है वो थोड़ी टिल्टेड आएगी, वो कंपैरिजन जिसमें सीधी लाइट आ रही है उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, हीट वहाँ पे थोड़ी कम होगी। और जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पा रही है वो क्या होगा, वहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल फ्रिजिड उसमें आ जाएगा। तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at last once a year on all latitude in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn। जो अभी इसमें पीछे देखा था आपने, पीछे आपने देखा था जैसे ये अर्थ है और अर्थ का ये 0 डिग्री है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन दोनों के जो बीच में होता है वो टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन में क्या होता है पूरे ईयर में एक ना एक टाइम पे इक्वेटर से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो यहाँ सामने दिख रहा है, जैसे टॉर्च का एग्जांपल दिया हुआ वो डायरेक्ट फॉल करती है इस वाले एरिया में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन।
ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, यहाँ पे पूरे ईयर में ऑलमोस्ट मतलब एक ना एक टाइम पे पूरा ओवरहेड डायरेक्ट सनलाइट जो है फॉल करती है पूरे टाइम ऑल ईयर। तो इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, सबसे हीट जोन होता है ये। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, द मिड डे सन नेवर shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing toward the pole as such the area beyond। देखो जैसे अर्थ है, ये अर्थ ही दी हुई है और यहाँ पे ये सन की रेज हैं, तो ये बीच मिडिल वाला पार्ट है, उसके जो ऊपर वाले पार्ट पे जो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, मैं आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये अर्थ है आपकी और अर्थ के मिडिल में ये इक्वेटर हो गया आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका 66.5 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये आर्कटिक सर्कल है और ये नीचे वाला क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। तो और ये है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो पार्ट होता है ये वाला बीच वाला पार्ट दोनों साइड का, नॉर्थ का भी और साउथ का भी, इसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर की साइड में आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है, और इस साइड में साउथ हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में ये कौन से तक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ये अंटार्कटिक सर्कल्स तक होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये आपका सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, जब हमारी जैसे ये अर्थ है तो इसमें ये इक्वेटर हो गई आपके, ऊपर वाले जो होते हैं आपके आर्कटिक सर्कल से लेके पोल, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, जो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ और नॉर्थ पोल, इस एरिया को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट जो होती है वो पूरे ईयर में एक ही बार, मतलब सनरेज जो होती हैं वो डायरेक्ट भी नहीं, टिल्टेड फॉल करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, और पूरे ऑल ईयर यहाँ पे जो वो होता है, क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है, ठंड होती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से ये एरिया जो होता है वो फ्रिजिड हो जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल्स वाला एरिया होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अब आगे आपका लॉन्गिट्यूड। मैंने बताया था जो लेटरल लाइन थी उसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब हम पढ़ेंगे जो ऐसे लाइन बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड। जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधी सीधी बनी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की भी नीड होती है। अगर लॉन्गिट्यूड नहीं, किसी चीज़ का अगर हमें लैटिट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड नहीं पता, तो हम एरिया को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड वो करते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें आपको इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके लिए एक ज़ीरो इमेजिनरी लाइन डिफाइन की गई है जिसे मेरिडियन लाइन बोलते हैं, और उसके एक साइड में ईस्ट में 180 डिग्री और दूसरी साइड में वेस्ट में 180 डिग्री, तो ये 360 डिग्री में आता है। अभी मैंने बताया था आपको कि आपका जैसे ये अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, तो इसके बीच में से एक लाइन, हम जो पोल्स होते हैं उससे इमेजिनरी लाइन मानिए जो लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड से मैंने बताया था इस साइड में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में। ओके, तो इसमें जो बीच में जो लाइन होती है ना 0 डिग्री की, जो भी हमने इमेजिन की है, ज़ीरो लॉन्गिट्यूड, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और इसके लिए एक पर्टिकुलर जैसे प्लेस होता है ना, वहाँ से बनाया गया। तो ये कहाँ है, ये है मेरिडियन पास थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। ये कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच, ब्रिटेन में है। ग्रीनविच प्लेस का नाम है ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से लोकेटेड है। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अगर प्राइम मेरिडियन कभी भी आए किसी उसमें, तो याद रखना ये क्या होता है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री
लॉन्गिट्यूड। जैसे हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं, ऐसे ही इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। और इसमें बस आपको दो ही पार्ट में वो करना है इसे, जो मैंने अभी जैसे बताया था, एक तो आपका 180 डिग्री वेस्टवर्ड और 180 डिग्री ईस्टवर्ड, दो ही साइड्स होती हैं आपकी, ठीक है। और इसमें इसे बीच में से 2 में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये दोनों मिलके ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। अगर हमें किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों पता है, तो हम उस प्लेस की लोकेशन बता सकते हैं एग्जैक्ट। तो इसी सिस्टम को इसमें अगर कहीं भी आता है कि ग्रिड क्या होता है, व्हाट इज ग्रिड, तो क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया प्राइम मेरिडियन, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम टाइम, जो हमारा टाइम होता है, जैसे अभी हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे 12 o'clock हो गए हैं, 2:30 हो गए, 4:30 हो गए, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो हम लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अभी इसमें लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था आपको, लॉन्गिट्यूड जो है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 360 डिग्री। और मैंने क्या बताया था, एक साइड में 180 डिग्री होता है और दूसरी साइड में 180 डिग्री होता है, जिसे हम ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया हमारा, और ये हो गया वेस्ट, ठीक। अब इसमें टाइम निकालने के लिए यहाँ पे देखो गिवन है, रोटेशन, जैसे अर्थ का रोटेशन होता है 360 डिग्री रोटेट करती है अर्थ, और तो उसे 24 आवर्स लगते हैं। तो 360 को 24 आवर्स में डिवाइड करने के लिए हम उसे मतलब डिवाइड भी कर सकते हो, उसे मिनट्स निकल जाते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना 15 डिग्री में 1 आवर होता है, 1 आवर होता है, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 4 मिनट्स होते हैं, ये यहाँ पे दिखा हुआ है। 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, और 4 को और 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट मतलब 1 आवर हो जाता है। तो क्या पता चलता है इससे कि 15 डिग्री में कितने होते हैं, 1 आवर होता है। और 15 को अगर इसे मतलब डिवाइड वो करोगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 360 डिग्री निकल के आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये टाइम जो है हमारा वो लॉन्गिट्यूड के थ्रू आता है। प्राइम मेरिडियन जो है वहाँ से हमारा जैसे 1 o'clock है, मतलब वहाँ से उसके बाद से स्टार्ट होता है। और जो हमारा इंडिया है उसमें अब हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा इंडिया लोकेट है। ये हमारा क्या है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जहाँ से जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का टाइम जो है वो देखा जाता है, टाइम मेज़र किया जाता है। तो ये हम किस साइड में हैं अर्थ में, हम हैं ईस्ट साइड में। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे उसको शो करते हैं। और ये कितना है, 82 डिग्री एंड हाफ, मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट्स। हाफ का मतलब तो वही हो गया, हाफ का मतलब आधा, मतलब कितने, 30 मिनट्स हो गए। अभी इसमें इसे हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसे क्या बोलते हैं, IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहाँ से हमारा मतलब किस प्लेस पे लोकेटेड है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा इलाहाबाद से लोकेटेड है, ठीक है। ये एक सेकेंड रुको। इस चैप्टर में हमारा इतना ही था कि ये हमारा, और ये दो दिख रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है 68 डिग्री ईस्ट, जो हमारा कहाँ पे है, द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, ये आसाम डिब्रूगढ़ से। अच्छा, 2 पार्ट में, अगर इसमें ये बोला है कि अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर कितना टाइम होगा, यहाँ पर तो काफ़ी डिफरेंस होगा, आपको दिख रहा होगा डिग्री, यहाँ पे 68 डिग्री एंड ईस्ट है। और एक और चीज़, हमारे जो इंडिया का टाइम है वो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितने का डिफरेंस होता है, 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ का टाइम देखोगे और यहाँ का देखोगे, इस वाले प्लेस का और इस वाले प्लेस का देखोगे, तो इसमें 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होता है। और एक और चीज़ जो अभी अर्थ में बताया था, कि जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, तो अर्थ में हमारा ये मेरिडियन टाइम है, वहाँ से लेके ये इंडिया है, जैसे मानो यहाँ पे इंडिया है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट नहीं, सॉरी, 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है। कितने का, 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में, और हम मतलब प्राइम मेरिडियन टाइम में, और हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम में कितना डिफरेंस है, 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है, ओके। इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम इसका नेक्स्ट थर्ड वाला चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें,